अभ्यास 1.1 पहला सवाल है एचसीएफ। एचसीएफ यानी कि मासा आपको आना चाहिए। उससे पहले आपको आना चाहिए न्यूक्लियेट विभाजन प्रमेयिका, क्योंकि अभ्यास 1.1 में सिर्फ यही है आपका न्यूक्लियेट विभाजन प्रमेयिका। क्या? न्यूक्लियेट विभाजन प्रमेयिका। न्यूक्लियेट विभाजन प्रमेयिका क्या कहलाता है? A बराबर B³ प्लस R। इसमें भी A का मान क्या हो गया? A कहलाता है आपका भाज, A कहलाता है आपका भाज, B कहलाता है आपका भाजक, B कहलाता है आपका भाजक, Q कहलाता है भागफल, Q कहलाता है भागफल और R कहलाता है शेषफल। अभी जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनको भागफल शेषफल में समस्याएं होती हैं। भागफल और शेषफल में तो कम समस्याएं होती हैं, लेकिन भाज्य और भाजक में ज़्यादा समस्याएं होती हैं। तो यदि आप कोई एक भाग देते हो, जैसे मान लो एक कोई भाग दे रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर जो संख्या होती है वो कहलाती है भाजक, वो संख्या कहलाती है भाजक, यानी कि जिससे भाग देते हैं वो कहलाती है भाजक और जिसका भाग देते हैं वो कहलाता है भाज। अपॉन में जो आएगा वो कहलाएगा शेषफल, ये सबको पता होता है, और जो यहाँ पर आता है वो कहलाता है भागफल। इतनी बात समझ में आ गई आपको। ये न्यूक्लियेट विभाजन प्रमेयिका बहुत अच्छे से आनी चाहिए। A बराबर B³ प्लस R। A का मान क्या है? भाज, B का मान क्या है? भाजक, R का मान है भागफल और Q का मान है भागफल और R का मान है शेषफल। ये दो कांस्टेंट हो गए। Q मतलब क्यूसेंट कहलाता है, R मतलब रिमाइंडर कहलाता है। इतनी बात हो गई। चलिए अभ्यास 1.1 का पहला सवाल करते हैं। अभ्यास 1.1 का पहला सवाल है 135 और 225। तो कुछ नहीं करना है, अपन लोगों को इन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या ढूंढनी है। 135 छोटी है या 225 छोटी है? तो 135 छोटी है। 135 का भाग देना है, 135 का भाग देना है 225 में, तो 225 में भाग दे दिया। 135 मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 225 से बड़ी संख्या निकल जाएगी, तो हम एक बार इसका भाग देते हैं। 135 का एक बार भाग देंगे 225 में, तो 125 एकम 135, 135 एकम 135, 225 में से 135 घटा लेंगे तो 90 आ जाएगा। अब आपका जो शेषफल आ गया, इस शेषफल का भाजक से भाग देना है, ठीक है। और भाजक कितना है? 135। ये भाजक अब बन जाएगा भाज। सीधी बात आपको याद रखनी है, शेषफल बनेगा भाजक, शेषफल बनेगा भाजक, भाजक बनेगा भाज, भाजक बनेगा भाज। तो 90 आ गया शेषफल, शेषफल को बना लो भाजक, और ये जो भाजक है भाजक को बना लो भाज। इस 90 का भाग देंगे 135 में, 135 में दे देंगे भाग। 90 कम 90, 90 दूनी 180 हो जाएगा, बड़ा निकल गया। तो फिर से हम एक बार देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 90। अब देखेंगे 135 में 90 को घटाकर तो आ जाएगा 45, 45, यहाँ पर आ गया 45। अब इस 45 का भाग देंगे। अभी बोला था कि शेषफल जो आएगा, शेषफल को बनाएंगे भाजक, और जो आपका भाजक होगा उसको बनाएंगे भाज। तो भाजक को बना लो भाज। यहाँ पर आ गया 90, 45 से कम 45, 45 दूनी 90, दो बार चला गया, और यहाँ पर आ गया 90। 90 में से 90 जाएगा क्रॉस। अब आपको याद रखना है कि जब आपको पूछा जाएगा एचसीएफ, जब आपको पूछा जाए एचसीएफ, तो हम लोगों को इस प्रकार से एचसीएफ निकाल लेना है। और जो भाजक आएगा वही कहलाएगा एचसीएफ। लेकिन एक समस्या है,
समस्या ये है कि क्लास 10th में सिर्फ HCF नहीं निकालना है अपन को निकालना है न्यूक्लियेट विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके HCF। और न्यूक्लियेट विभाजन प्रमेयिका अभी अभी बताया था, A बराबर बी क्यूब प्लस आर, A बराबर बी क्यूब प्लस आर। इस तरीके से यदि आपने पेपर में आया न्यूक्लियेट विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके HCF निकालिए, आपको दो संख्याएं दी हुई थी, आपने इतना कर दिया, किया तो आपने सही, लेकिन नंबर नहीं मिलेगा। आपको ऐसे करना होगा, A बराबर बी क्यूब प्लस आर, ऐसे भी कर सकते हैं, भाजक बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक क्या है, पहली बार भाजक है, पहली बार A का मान भाज्य है और A की जगह लिख देंगे 225, A की जगह लिख देंगे 225, तो A की जगह पर 225 लिख दिया, बराबर B का मान है भाजक की जगह रख दो 135, इधर पर हमने रख दिया 135। Q का मान कहलाता है भागफल कितना है 1, तो Q की जगह पर रख दो 1, लेकिन गुणा में प्लस R का मान है शेषफल, तो यहाँ पर रख दो 90, यहाँ पर हमने 90 रख दिया। आप सॉल्व भी तो कर सकते हैं, देखो यहाँ पर 225 लिखा हुआ है, यहाँ पर 135 गुणा 1, तो 135 गुणा 1 करके देखना तो 135 ही आएगा, और 135 में 90 जोड़ लोगे तो आपका 225 ही आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो R का मान कितना है 90, लेकिन हमको चाहिए R का मान 0, लेकिन R का मान आया है 90, तो हम यहाँ पर लिख देंगे R इज नॉट इक्वल टू 0, R इज नॉट इक्वल टू 0। अब क्या करना है, अब नेक्स्ट करना है। यहाँ तक अपन लोगों ने सॉल्व किया। अब देखो 90 अपना बन गया भाजक, 135 बन गया भाज्य, 1 बन गया भागफल और शेषफल बन गया 45। ठीक है, तो A का मान कितना है, A का मान है 135, B का मान है 90, Q का मान है 1 और R का मान है 45। तो इस अगली लाइन में फिर से करेंगे, A की जगह पर 135 लिखेंगे, A की जगह पर 135 लिखेंगे, बराबर। अब देखो B का मान रखना है, और B का मान क्या कहलाता है, B का मान कहलाता है भाजक है 90, तो B की जगह पर रख दो 90 गुणा Q की जगह पर शेष भागफल कितना है 1, Q की जगह पर 1 रख दो, प्लस R की जगह पर रख दो 45, R की जगह पर रख दिया 45। अब आगे कर लो, सॉल्व भी कर सकते हो, 90 गुणा 1 करोगे 90 ही आएगा, और 90 में 45 जोड़ोगे तो 135 ही आएगा। अपना R का मान आया है 45, लेकिन हमको चाहिए है R का मान 0, R का मान चाहिए 0, लेकिन R का मान 45 है। तो एक स्टेप और करेंगे, R का मान जब तक 0 नहीं आ जाएगा हमारा सवाल सॉल्व नहीं होगा। अब इस वाले स्टेप पर करेंगे। यहाँ पर देखो भाज्य क्या है, भाज्य 90, भाजक क्या है 45, भागफल क्या है 2 और शेषफल है क्रॉस यानी कि 0। तो अगला स्टेप फिर से करेंगे और यही स्टेप हमारा लास्ट स्टेप होगा। A का मान है 90, तो यहाँ पर लिख दूँ 90 बराबर B का मान क्या है, B का मान है 45, तो यहाँ पर रख दो 45 गुणा Q का मान है 2, यहाँ पर रख दो 2 प्लस R का मान क्या है 2, R का मान 0, यहाँ पर रख दो 0। ठीक है, यहाँ पर 90 देख रहे हैं, 15 गुणा 2 90 ही है, तो यहाँ पर R का मान कितना आ गया 0, और हमको R का मान 0 ही चाहिए। यहाँ पर जो आपका भाजक होता है वही कहलाता है HCF। इसका आंसर 45 आ जाएगा। ये है आपका न्यूक्लियेट विभाजन प्रमेयिका का तरीका। इसी तरीके से अभ्यास 1.1 का दूसरा और तीसरा सवाल सॉल्व कर सकते हैं।